सरवर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो सही है? और बताइए मेरे को आप, क्यों उर्दू? अखिलेश यादव के बच्चे पड़े विलायत में, सारे समाजवादी पार्टियों के नेता, लेफ्टिस्ट, जो लेफ्टिस्ट, ग्राफिक्स कहां, जो लेफ्टिस्ट फिएट के दरवाजे पे, फिएट के दरवाजे को गमछे से बांध के नई दिल्ली में चलते थे, मैं बता रहा हूं आपको एज ए रिपोर्टर, दिखाने के लिए संसद में जाते थे, फोटोएं खिंचती थी, उनके बच्चे कहां पढ़ते थे आपको पता है? उनके टेक्सास में रैंचेस हैं, एकड़ नहीं कई 100 एकड़ों की, और बाकी सबके बच्चे पढ़े हिल हिल के। क्यों सरवर साहब, क्यों? अंग्रेजी से क्यों बैर है? अवधि से क्यों बैर है? ब्रज से क्यों बैर है? सरवर साहब क्यों? देखिए, शुक्ला जी ने जो बातें कही हैं उसमें आधी हकीकत आधा फसाना है। क्या है फसाना? और इन्होंने कुछ सवाल दागे हैं मुसलमानों से, तो सबसे पहले एक नाम इनको बता दूं, फजलुर रहमान हाशमी, गूगल पर सर्च करेंगे, फजलुर रहमान हाशमी साहित्य अकादमी के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं और मैथिली के बहुत बड़े कवि रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में उनकी पुस्तक लिखी हुई आज भी चल रही है, हरवाहे की बेटी के नाम से है, और कई पुस्तकें, मुझे अभी उतना नाम याद नहीं है, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। और अनेकों मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जो साहित्य अकादमी में सेवा दिया, जिन्होंने, जो मगही के बड़े शायर रहे हैं, जो क्या कहते हैं, भोजपुरी के बड़े कवि रहे हैं, और अवधी भाषा में जिन्होंने अपना योगदान दिया। और ठीक इसके विपरीत उर्दू के बड़े बड़े मौलाना डॉक्टर जगन्नाथ आजाद तो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, पंडित ब्रिज नारायण को कौन नहीं जानता है, जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा जानता होगा, और फिराक गोरखपुरी का नाम तो इन्होंने लिया ही। सैकड़ों विद्वान हैं उर्दू के, जो ब्राह्मण हैं, जो हिंदू हैं, और सैकड़ों विद्वान हिंदी के, संस्कृत के, और अवधी के, मगही के, भोजपुरी के हैं जो मुसलमान रहे। यहां डिबेट ये नहीं था, यहां डिबेट विधानसभा में ये नहीं था कि उर्दू प्रेम है या उर्दू दुश्मनी है। डिबेट ये था कि इन भाषाओं को सम्मान दिया जाए। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जिस भाषा की, अभी लिपि की बात शुक्ला जी कर रहे थे कि उर्दू की अपनी लिपि नहीं है। उर्दू की अपनी लिपि है सर, वो अरबी में नहीं लिखी जाती है। हाँ, उर्दू सहयोग लेता फारसी से, जिस तरह से हिंदी सहयोग लेता संस्कृत से। हिंदी में अनेकों ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए। बहरहाल विषय यह है कि भोजपुरी की अपनी लिपि कहाँ है, अवधी की अपनी लिपि कहाँ है, ब्रज की अपनी लिपि कहाँ है, लेकिन संस्कृति है उसका इतिहास है, बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। इसलिए उन भाषाओं को कैसे राज्य सरकार सम्मान दे, निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम जो है सरकार को बनाना चाहिए। लेकिन यह कहना कि उर्दू को नहीं और बाकी को हाँ, और उसके लिए किसी पार्टी को कठमुल्ला से जोड़ देना और उर्दू को कठमुल्ला, ये आपत्तिजनक शब्द थे। बाकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही है। और किसी ने अगर अवधी का, किसी ने अगर क्या कहते हैं ब्रज का, किसी ने अगर भोजपुरी का विरोध किया है, तो वो एक बार विजुअल चलवाना चाहिए आपको कि भारत देखे कि अखिलेश यादव ने कहां पर क्या कहते हैं भोजपुरी का विरोध किया। जरा हम लोग भी सुनना चाहते हैं कि भोजपुरी का विरोध कहां पर हुआ, अवधी का विरोध कहां पर। अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन अगर विरोध नहीं हुआ, केवल यह कहा गया कि एडिशनल उर्दू भी इसमें रहे, ये मुद्दा बनना नहीं चाहिए था। इसका मतलब उर्दू दुश्मनी इससे प्रकट हो रही है। रोहित, आपका व्यू पॉइंट इस पे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जिस स्पष्टता के साथ कहा है, हम भी उससे इत्तेफाक रखते हैं और उसका समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हिंदी के प्रति करुणा नहीं है। भोजपुरी, अवधी और अन्य जो मूल क्षेत्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत का जितना हरासमेंट कांग्रेस और अपोजिशनल फोर्सेस ने इस देश में किया, उसके लिए कभी अखिलेश यादव जी का चिंतन सामने नहीं आया, उनकी चिंता स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। और आज बड़ी बड़ी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। पूर्वांचलियों का विरोध दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी जनक के साथ बैठ के अखिलेश यादव जी ने किया, और पुआ पका रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग उनका समर्थन करेंगे।
आने वाला समय बड़ा कष्टप्रद होने जा रहा है। धर्म के आधार पर भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहबों से, मैं सम्मान करता हूं आपका, आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं, सीखिए उनसे किस प्रकार से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारत माता की भूमि पर जो पैदा हुआ है उसको संस्कृत के प्रति समर्पण रखना होगा। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, हम सभी संस्कृत को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं। और आप कह रहे हैं कि भोजपुरी की लिपि क्या है इस देश में और दुनिया को भोजपुरिया समाज चला रहा है, और आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विचार पर चलने वाले लोग चुप रहिए ना, बोलने दीजिए। आपकी बात में विरोध कर रहे थे, रुकिए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के विचार पर चलने वाले आप लोग भोजपुरी और मैथिली और अवधी का विरोध करते हैं। शर्म आना चाहिए। गैरत हो तो चुल्लू भर पानी में डूब आइए। भारत माता के मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ करने वाले आप लोगों को देश की जनता ने चिन्हित कर लिया है। वर्गीकृत तरीके से आपकी छटाई होने जा रही है। और चिंता मत कीजिए, पुआ पकाते रहिएगा। चंदा मामा दूर के पुआ पकाएं गुड़ के। सरवर साहब कुछ कह रहे हैं? रशीदी जी आ रहा हूं। मुन्नी को दें प्याली में, मुन्नी गई गुत। सरवर साहब क्या बोलिएगा रशीदी जी, आप चुप रहिए ना। रशीदी जी को भी लाइए। देश का विरोध करते हैं आप लोग। अरे रशीदी जी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं आजकल। और सभ्यता का। अरे रशीदी जी ने बीजेपी के लिए वोट किया। आरिफ मोहम्मद खान से। ओके रोहित, रशीदी जी ने बीजेपी के लिए वोट किया है। आप रशीदी जी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। रशीदी जी ने बिल्कुल, जैसे एक वो था ना, समा बदल दिया, इमोशन बदल दिया, सब बदल दिया रशीदी जी ने। समर्थन एक ही दिन में रशीदी जी ने सब कुछ बदल दिया था। पंकज वो लाइए, प्रेम जी को लाइए, प्रेम जी को लाइए। रशीदी जी साहब, रशीदी जी बोलिए, बोलिए रशीदी जी, देश सुनना चाहता। एक बहुत बड़ी शायरा हुई हैं, सुनिए। एक बहुत बड़ी शायरा हुई है लता हया, उसकी 2-3 पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको, सुनिएगा, जरा धैर्य से सुनिएगा। जिसने उर्दू हिंदी के लिए ये पंक्तियां कही हैं, सुनिएगा उनको। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश कभी उर्दू पे ताला है। समझ में आया कुछ? शायद नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जब कोई आदमी किसी एक वर्ग से, किसी एक लैंग्वेज से, किसी एक भाषा से जब दुश्मनी पालता है तो दूसरी भाषा उसको समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके दिल में दूसरी भाषा के लिए अपमान भरा हुआ है। उर्दू और हिंदी दोनों की दोनों हिंदुस्तान की भाषा है। इसको कौन कह सकता है अरब की भाषा? भाई अरब में कहां उर्दू बोली जाती है? अफगानिस्तान में कहां उर्दू बोली जाती है? उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान उर्दू के नाम पे बना, उनको जानकारी नहीं है। कभी आप कहते हो मुसलमान के नाम पे बना, कभी कहते हो उर्दू के नाम पे बना। ये कहीं ना कहीं दो भाइयों के अंदर लड़ाई पैदा करने वाली बात है। अखिलेश यादव मुसलमान तो है नहीं, मुख्यमंत्री सीएम योगी जो हैं वो मुसलमान तो है नहीं। दोनों हिंदू लड़ रहे हैं, एक उर्दू के नाम पे लड़ रहा है, एक हिंदी के नाम पे लड़ रहा है। एक हिंदी का अपमान कर रहा है और एक उर्दू का अपमान कर रहा है, और दोनों हिंदू हैं। किसी मुसलमान ने तो हिंदी का अपमान नहीं किया भाई, ना भोजपुरी का अपमान किया। आप तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। यहां तो आपने भोजपुरी में और न जाने कौन कौन सी जबानों में बांट दिया। नहीं बांटना चाहिए।